नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के हमारे अध्ययन का प्रकरण है विकारी शब्द विशेषण। विशेषण यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है। सुंदर बालक खेल रहा है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं। साथियों, इन वाक्यों में सुंदर, कुछ और दो ये शब्द विशेषण हैं जो बालक, लोग और बच्चे संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। साथियों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण कहते हैं, लेकिन जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। इन वाक्यों में बालक, लोग और बच्चे ये विशेष्य है क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है। साथियों, एक होता है विशेषण और दूसरा होता है प्रविशेषण। विशेषण के बारे में हम जानते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। राम बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में लड़का शब्द संज्ञा है जो विशेष्य है और लड़के की विशेषता बताता हुआ शब्द है अच्छा जो विशेषण है, क्योंकि संज्ञा शब्द है लड़का और उसकी विशेषता बता रहा है शब्द अच्छा, ये विशेषण है। लेकिन अच्छा के पहले बहुत शब्द लगा है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, इसलिए ये बहुत शब्द है, ये प्रविशेषण है। यानी जो विशेषण शब्दों को भी विशेषता बताते वे प्रविशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण से तो हम पहले से ही अवगत हैं, यानी वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, यहाँ पे चलता है जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई गई है धीरे धीरे, यानी ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसलिए विशेष्य वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। साथियों, अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार यानी भेदों की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के आधार पर विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। किसी गुण, दोष, रूप, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान और दिशा को प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है। सुंदर लड़का, बुरा आदमी, मीठा आम, लाल कमीज, चौड़ा रास्ता, रोगी व्यक्ति। साथियों, इन सभी संज्ञा शब्दों से पहले, जैसे लड़का से पहले सुंदर शब्द लगा है, ये उसकी गुण संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है। आदमी से पहले बुरा शब्द दोष संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है, और आम शब्द से पहले जो मीठा शब्द आया है वह आम के गुण को प्रकट कर रहा है। कमीज से पहले लाल शब्द जो विशेषण है जो कमीज के रंग की विशेषता को बता रहा है, और रास्ता से पहले चौड़ा शब्द जो विशेषण है जो रास्ते के आकार संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है, और व्यक्ति से पहले आया शब्द रोगी व्यक्ति की दशा को प्रकट कर रहा है। इसलिए साथियों, जो रूप, गुण, दोष, आकार संबंधी जो विशेषताएं बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। साथियों, गुणवाचक विशेषण को पहचानने का सामान्य तरीका यह है कि संज्ञा शब्दों के साथ कैसा, कैसी और कैसे शब्द लगाने से इनका जो उत्तर आता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कैसा लड़का, सुंदर लड़का, कैसा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति। यदि संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है तो उसमें कैसी शब्द लगाएंगे, जैसे कैसी लड़की, सुंदर लड़की या बुरी लड़की।
और अगर संज्ञा या सर्वनाम शब्द बहुवचन में है तो उनसे पहले कैसे शब्द लगाएंगे। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संख्या को प्रकट करते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात गणनीय संज्ञा या सर्वनाम यानी जिनको गिना जा सके उनकी संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कई लोग, 50 लड़के, 1 दर्जन केले। इन उदाहरणों में लोग, लड़के और केले ये सारी संज्ञाएं गणनीय संज्ञाएं हैं, यानी इनको गिना जा सकता है। और इन संज्ञा शब्दों की विशेषताओं को प्रकट करते कई, 50 और 1 दर्जन ये संख्यावाची विशेषण हैं जो संबंधित संज्ञाओं की संख्या को इंगित करते हैं। साथियों, संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होता है जहां विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 5 आदमी, दुगने छात्र, पहला व्यक्ति, दोनों विद्यार्थी। यहां 5, दुगने, पहला और दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण है जो गणनीय संज्ञाओं की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते बल्कि उनकी संख्या का अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं। कुछ उदाहरण हैं: कुछ लड़के, बहुत रुपए, हजारों विद्यार्थी, लगभग 500 छात्र। साथियों, ये सारे विशेषण अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है जो एक निश्चित संख्या का बोध नहीं कराकर अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, यानी जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते, यानी अगणनीय जो संज्ञाएं होती है उनकी विशेषता बताने वाले जो विशेषण होते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है: 5 लीटर दूध, 7 मीटर कपड़ा, 2 किलोमीटर रास्ता। ये सारी संज्ञाएं अगणनीय संज्ञाएं हैं, यानी दूध, कपड़ा और रास्ता। इनसे पहले आए शब्द 5, 7 मीटर और 2 किलोमीटर परिमाणवाचक विशेषण हैं जो इन संज्ञा शब्दों के परिमाण यानी मापतोल को प्रकट कर रहे हैं। साथियों, संख्यावाची विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 20 एकड़ जमीन, 10 किलो चीनी। यहाँ पर ये 4 लीटर, 20 एकड़ और 10 किलो निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध न कराकर अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा, सब। ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे कहा जाए जरा सा नमक। यहां पर जरा सा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जो नमक की अनिश्चित मात्रा को व्यक्त कर रहा है। बहुत पानी, पानी भी अगणनीय संज्ञा है और बहुत जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है और अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि बहुत जो निश्चित मात्रा नहीं है। साथियों, जब कोई संज्ञा शब्द एक से अनेक होने का बोध कराता है तब वह बहुवचन हो जाता है, और बहुवचन होने का तात्पर्य यह है कि वो संख्यावाची है, यानी उसे गिना जा सकता है। इसलिए गिने जाने वाले विशेष्य के साथ प्रयुक्त जो विशेषण होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, और न गिने जाने वाली वस्तु के साथ जो विशेषण प्रयुक्त किए जाते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को भली भांति समझते हैं। जैसे कहा जाए थोड़ा कपड़ा। अब थोड़ा कपड़ा में थोड़ा जो विशेषण है वो परिमाणवाचक विशेषण है जो कपड़े की नाप को प्रकट कर रहे हैं, और यह नाप अनिश्चित है।
यानी निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगर कपड़े का बहुवचन बना लिया जाए और कहा जाए कि थोड़े कपड़े, तो यहाँ पर कपड़ा से कपड़े शब्द जो बहुवचन बन गया, तो यहाँ पर जो थोड़े शब्द है फिर वह परिमाणवाचक विशेषण नहीं रहेगा बल्कि संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़े जो शब्द है वो संख्यावाचक, और कौन सा संख्यावाचक? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई बार गणनीय संज्ञाओं के साथ भी परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण जुड़े होते हैं। जैसे एक उदाहरण है 2 किलो संतरे। यहां पर 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण है जो संज्ञा शब्द संतरे की मात्रा को इंगित करता है। इसी संतरे संज्ञा के साथ अगर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाए, जैसे 10 संतरे, तो यहां पर 10 शब्द संख्या को सूचित कर रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। इसलिए साथियों, यदि किसी संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली कोई इकाई लिख दी जाती है तो वहां वह फिर परिमाणवाचक विशेषण ही माना जाएगा। साथियों, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण को पहचानने का तरीका यह है कि संज्ञा शब्दों के साथ कितना, कितनी और कितने प्रश्न लगाने पर जो विशेषण के रूप में उत्तर प्राप्त होता है वह या तो संख्यावाचक विशेषण होगा या परिमाणवाचक विशेषण होगा।